बड़ी जानकारी आ रही है। संभल पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आज यूपी के सीएम को सौंपी गई है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य भी मौजूद हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये पन्ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट के हैं। न्यायिक आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आज सीएम योगी को सौंपा गया। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई है। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं, बाकी सब संभल छोड़ गए हैं। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे, यानी 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 48 साल में घटी है। तो फिलहाल संभल में करीब 85% मुस्लिम आबादी है। पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा बढ़ गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसी आयोग ने आज गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी है। आज रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है और संभल दंगों की जो टास्क दिया गया था वो कंप्लीट करके गवर्नमेंट को सौंप दिया है। सर, आपको लगता है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो है वो संभल में रही? कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का पक्ष क्या है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या कहा गया है, दिखाते हैं आपको। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हमने देश का इतिहास देखा है। और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। संभल पर आई रिपोर्ट के बाद जहां इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं इस रिपोर्ट पर वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। किस तरह से हरिहर मंदिर में जब उसका सर्वे हो रहा था 1924 तारीख को, वहाँ पे सुनियोजित साजिश के तहत वहाँ पे षड्यंत्र किया गया, वायलेंस करने की पूरी कोशिश की गई, सर्वे टीम को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की गई। तो ये सारी बातें एसआईटी की इस रिपोर्ट से सिद्ध होंगी। और जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया था कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से वहाँ पे वायलेंस हो गया, ये एसआईटी रिपोर्ट उनको फैक्चुअली करेक्ट करती है। कुछ संगठन कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट है, ये पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट है तो वो इस एसआईटी रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। पर जितनी भी बातें एसआईटी ने कही है वो वीडियो फुटेज के आधार पे कही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कही है। अगर आप वहाँ पे गाड़ी में आगजनी कर रहे हैं तो एसआईटी क्या लिखेगी? एसआईटी क्या अपनी आंखें बंद कर लेगी? अगर वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने फॉर्म किया है और व्हाट्सएप ग्रुप में सर्वे के जो एडवोकेट्स हैं उनको एलिमिनेट करने की पूरी योजना करी जा रही है, तो एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी क्या उसके लिए चुप बैठ जाएगी? तो ये सारे लोगों का काम है कि जब संविधान के अनुरूप काम हो तो एक गलत नैरेटिव फैलाया जाए और हर चीज पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाए।